नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। प्रस्तुत है आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे सभी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑपरेटर्स यूकाडा, AAIB एवं DGCA के साथ प्रदेश की हेली सर्विस सेवाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम धामी ने उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे सभी हेली सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑपरेटर्स को कड़े शब्दों में स्पष्ट किया कि हेली सेवाओं के सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने साफ तौर पर कहा कि हेली सेवा लेने वाले यात्रियों की अधिकाधिक आंकड़ों से आत्ममुग्ध हुए बिना सुरक्षा मानकों को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के नोडल के रूप में यात्रियों की सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर के नियमित फिटनेस जांच का सख्ती से पालन, हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग हेतु ठोस व प्रभावी SOP बनाने और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले हेलीकॉप्टर के इंजन के सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव RK सुधांशु सहित राज्य में सेवाएं दे रहे सभी हेली एवं चार्टर सर्विस ऑपरेटर्स मौजूद थे। टिहरी जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब उत्तरकाशी से चलकर केदारनाथ की ओर जा रही एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर पलट गई। बस में 33 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। यह हादसा नेशनल हाईवे 707A पर टिपरी से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे डबाखाले नामक स्थान पर हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा शामिल है। उन्हें तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से प्राथमिक उपचार के लिए PHC नंदगांव भेजा गया है। करीब 15 से 16 अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। कई यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य में प्रशासन की मदद की और घायलों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने में सहयोग किया। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने वार्ड नंबर 35 त्रिलोकपुर के श्रीरामपुर गांव में उत्तराखंड जल संस्थान राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत 1,23,43,000 रुपए की लागत से बने नलकूप का पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि श्रीरामपुर में बने इस नलकूप से आसपास के गांव लोकमणिपुर, जयदेवपुर, मंदेवपुर, दलीपपुर, गंदारियाखल, अंबेडकर नगर में रह रहे 1,800 परिवारों का इसका लाभ मिलेगा। सिगड़ी क्षेत्र की पानी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे आज इस नलकूप के उद्घाटन के माध्यम से जनता को समर्पित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय जनता को बताया कि वार्ड नंबर 36 में अभी तक उनकी सरकार द्वारा लगभग 19 करोड़ के कार्य धरातल पर हो गए हैं, जिसमें 10 किलोमीटर की सिंचाई नहरें हो, दीवार मरम्मत कार्य, हाथी सुरक्षा दीवार, विद्यालयों का सौंदर्यकरण, सिगड़ी स्रोत से आ रही सिंचाई नहर आदि कार्य शामिल है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष आशीष रावत, पार्षद राजेंद्र सिंह, रजनीश बेबनी, विवेक भारती, राजेंद्र सती, दिनेश सती, कांता सैलवाल, कमला सती, सुमिति जोशी आदि लोग उपस्थित रहे। देख ही रहे हैं, सिगड़ी पेयजल योजना के तहत हमने एक और नलकूप का यहाँ उद्घाटन किया है। 1,23,00,000 कुछ का ये एस्टिमेट है। 1,800 के करीबन यहाँ पे जो हमारे भाई बहन हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। तो धीरे धीरे हमारा प्रयास लगातार ये रहा है कि हम लोगों को किस तरह से पानी, बिजली, सड़क से जोड़ पाएँ। जो समस्याएं आम जनता को इन्हीं 3-4 चीज़ों से होती है, उनको किस तरह से हम सुधार सकें। और उसका एक बहुत ही ज्वलंत, जो अभी आप देख रहे हैं, जो प्रमाण है हमारे सामने, वो ये एक और नलकूप है जो करीबन 1,800 लोगों को फ़ायदा करेगा। तो ये फिर से ये नलकूप हम समर्पित करते हैं यहाँ की जनता। हरिद्वार पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को दबोचा है। चोर के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। थानाध्यक्ष कलियर रविंद्र कुमार ने बताया कि 8 जून को रोशनाबाद निवासी राम गोपाल की रोड पर बाइक खड़ी कर नहर में स्नान के लिए गया था। वापस आया तो उसकी बाइक गायब हो गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कलियर पुलिस ने रात्रि चेकिंग के दौरान दानिश उर्फ सोनू निवासी सलेमपुर हरिद्वार को बेड़पुर चौक से चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो डैफोडिल्स स्कूल के साथ। डैफोडिल्स स्कूल कोट द्वार लेकर आया है बेस्ट सीबीएसई एजुकेशन के साथ कोटा के करियर पॉइंट की प्रोफेशनल कोचिंग जेईई और नीट के लिए। भविष्य की जीत आज से तय करो। एडमिशन ओपन। डैफोडिल्स में अपना सुनहरा कल शुरू करें। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को राजभवन नैनीताल में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने वीरता पदक विजेताओं और सराहनीय कार्य करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अर्धसैनिक बल के जवानों और अधिकारियों को राज्यपाल द्वारा प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, जिसे देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का भारतीय सेनाओं में योगदान लगभग 18% है, जो दर्शाता है कि यह राज्य वास्तव में देश की रक्षा की एक मजबूत रीढ़ है। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, प्रथम महिला गुरमीत कौर, जीओसी उत्तर भारत एरिया लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा, लेफ्टिनेंट जनरल जीएस बिष्ट, एयर मार्शल के डी सिंह आदि उपस्थित थे। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।